मर चुके हो तो फिर यहाँ कैसे? इंसानों ने मुझे मार दिया, लेकिन ये जंगल ने मुझे जिंदा रखा। रंगा, मैं जानता हूँ तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, बल्कि तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो। बस अजीब बात यह है कि तुम 40 साल पहले थे, फिर अभी तुम्हारा उतना खौफ क्यों? तुम मौत के बाद भी आ गए। और उसी का बदला लेने के लिए वापिस आ गए। आज के मुख्य समाचार। एक बड़ी खौफनाक खबर सामने आ रही है। सुनने में आया है कि जाने माने पत्रकार सुभाष की हत्या हो चुकी है। वो कई दिनों से लापता थे, लेकिन डर से चौंका देने वाली खबर ये है कि सुभाष की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि रंगा ने की है। वही रंगा जिसके वापस आने की दहशत पूरे शहर में फैली हुई है। उसी रंगा का सच पता करने निकला था सुभाष। हालांकि सुभाष की बॉडी अभी तक पुलिस को मिली नहीं। बस सवाल यही है, सुभाष जिंदा है या नहीं। एक ही बार पूछूंगा, कहाँ है सुभाष? ट्रस्ट मी सर, मुझे नहीं पता सुभाष कहाँ है। क्यों? आखिरी बार तो तुमसे ही मिलके गया था। जी सर, सुभाष को मैंने ही भेजा था रंगा की स्टोरी कवर करने। वो अभी लापता है और उसकी मरने की खबर सुन के मैं खुद परेशान हूँ। झूठ एक धुएं की तरह होता है, ज़्यादा देर टिकता नहीं है। रही बात सच की तो वो सामने आ ही जाएगा। ये सुभाष की शक्ल किसी से मिलती है क्या? हाँ सर, उसका एक हमशक्ल भाई है, पर क्या? वो एक अंडरग्राउंड क्रिमिनल है। उसका नाम रुद्रा? हाँ, आप जानते हो सर? ही इज अ मोस्ट डेंजरस सोल्जर, जो अपने मिशन को खुद ही अंजाम देता है। रंगा अगर हैवान है तो रुद्रा भी किसी शैतान से कम नहीं। अब तक तो वो उस जंगल में घुस चुका होगा। सुभाष के अलावा जो दिखे मार दो, फिर उससे पूछो वो कौन है।
वो कहाँ गया? कोनो जंगली? हाँ हाँ, वो तो जंगल का इंसान है, इधर किधर फिर रहा होगा। रुको मत, आगे बढ़ो। ये कोई चाल भी हो सकती है। साइरस, तुझे आगे क्या दिख रहा है? ओए! वहाँ क्या कर रहा है? अबे चल! वो आ रहा है। रुक जा। लोग कहते हैं दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन मेरी बात कहूँ तो दर्द ने मुझे एक नीचे राक्षस बना दिया। यानी तू ही है रंगा। इसका खौफ आजकल शहरों में है। एक शकल के दो इंसान, एक समझदार, तेरा शैतान। सही समझा, हूँ मैं शैतान। कहाँ है मेरा भाई सुभाष? जंगल के जितने पेड़ है, हर पेड़ के नीचे एक एक लाश होगा। जाके ढूंढ ले, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो फिर मैं तेरी लाश से पूछूंगा। तेरे भाई का भी कुछ इसी तरह से खून बहा है।
भाई भाई के लिए पता है, इंसानों से पहले ये जंगल पौधे ही आए, लेकिन जब से इंसान आए तब से इसे नुकसान ही पहुंचाते आए। कभी इन्होंने इनके साथ रहना सीखा ही नहीं। इस जंगल को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो ये रंगा का सामना करना पड़ेगा। इस जंगल को तुम्हारे खून की जरूरत है। तू इस जंगल का शैतान है। मैं भी एक हैवान हूं। तू मर के एक हैवान बना है, मैं मर के तुझसे बड़ा हैवान बनूंगा। अब हमारी लड़ाई मौत के बाद होगी। रंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। तू मुझे जल्दी मार दे, क्योंकि मुझे भी बहुत जल्दी है तुझे मारने की, मौत के बाद। सुभाष, तुझे मार नहीं सकता क्योंकि तूने जंगल का कोई भी नुकसान नहीं किया। भाई बस करो। रंगा, देखो अपनी चारों ओर, तुमने क्या हाल कर दिया है अपने बदले की आग में। ये जंगल, ये पेड़, ये पौधे और एक मौका चाहते हैं खिलने का, और ये तभी खिलेंगे जब तुम ये खून खराबा बंद करो। इस प्रकृति को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसे अब सिर्फ खिलने की जरूरत है। इसे भी एक मौका दो। रंगा, पौधे अब खिलने लगे। पता था मुझे, तू मुझे बचाने जरूर आएगा। हाँ, क्यों नहीं, मेरे अलावा तुझे और कोई नहीं मार सकता, फिर चाहे वो जिंदा इंसान हो या रंगा जैसा हैवान। रंगा कोई हैवान नहीं था, वो सिर्फ एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो कई सालों से जंगल में था और उसे जंगल से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। लेकिन उसकी कुछ गलत फहमियों की वजह से जंगल में आग लग गई और उसके दिल में भी बदले की आग, तभी उसने इतनी तबाही मचा दी। लेकिन हमें अब से ये ख्याल रखना चाहिए कि पेड़ पौधे, जंगल, उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर उन्हें हमें नुकसान पहुंचाया, क्या पता रंगा फिर आ जाए। ये कैसी आवाज है? सुभाष, तू निकल। लेकिन भाई तू, सुभाष, ये एक इमरजेंसी अलर्ट है, तू निकल।
Are you under arrest? तो सिस्टम ने तुझे काम दिया है मुझे पकड़ने का? हाँ पार्टनर, इतने सालों का साथ जो है हमारा, याद तो क्या होगा मुझे। हाँ, याद तो तेरी बहुत आई, पर कभी सोचा नहीं था मुलाकात कुछ इस तरह होगी। अब मिशन मिला है मुझे तुझे पकड़ने का, वो मिशन मैं पूरा ही करूँगा। और मैं भी अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। द बैटल इज ऑन।